भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की तिथि सामान्य नहीं मान सकते हम लोग। एकादशी की तिथि के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। उपवास रखें, पाप नाशक तिथि है। और कामिका एकादशी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है। यह एकादशी दुख दूर होंगे, पाप नाश होंगे और पाप नाशक तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के दिन दीपदान का फल है। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण की, भगवान राम की पूजा का विशेष दिन है। और इस द्वादश मंत्र, गुरु मंत्र जप का बहुत फल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जिय सत। प्राप्ति के, भगवान को रिझाने के, मनाने के कई तरीके हैं, लेकिन उन सब में से श्रेष्ठ काम है भगवान के नाम का जप करना। भगवान कृष्ण की विशेष रूप में पूजा की जाती हो, राजी होते हैं। और द्वापर युग था ही पूजा का युग। लेकिन बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे, सर्वड ढोल पूजस नाही। हर हरे नानक नाम अमोल। कोई भी पूजा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक भगवत नाम नहीं जपा जाए। जिन्होंने भजन किया, भगवत नाम का जप किया, जैसे उन्होंने सब किया, लेकिन सब करके केवल भगवत नाम नहीं जपा, मतलब वो अधूरे। पूर्णता आती है भगवान के नाम का जप करने से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह रोज का ही नियम हो। जैसे भोजन का नियम हमारा निश्चित है, फिक्स है, नींद का नियम है, खाने पीने में विशेष तौर पर चाय का नियम है, वैसे ही भगवत नाम भी हमारे जीवन की दिनचर्या में, रूटीन में, नियमों में आना चाहिए।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरिए मत पापा के संग, ओह धोपय नाम के रंग। पाप करते करते हमारी मति, हमारा अंतःकरण मलिन मैला हो जाता है, और नाम जपने से शुद्धिकरण होती है, वो पवित्र होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने स्वरूप में स्थित होने का भी कुछ न कुछ नियम बनाना चाहिए। अपने आत्मा में एकाकार होना है, और भक्ति का सार भी यही है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर शरीर की और शरीर के संबंधित सभी कामों की आवश्यकता नहीं रहती कि मुझे बंगला हो, कार हो, घर हो, ये हो, वो हो, इसने मेरे लिए ये कहा, मेरे पास वो नहीं है, उसने मेरा कहा नहीं माना, अमुक व्यक्ति छोड़ के चला गया, या कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, पता तक नहीं रहता है। मन के स्तर तक, मन की लेवल तक दुख सुख हैं। इसने मेरे पैसे चुराए, उसने मुझे कष्ट दिया, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा अपना है। ये राग द्वेष दोनों मिट जाते हैं जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना जितना जो अंतर्मुखी होता जाएगा, आध्यात्मिकता में सिद्धि प्राप्त होगी, और शांति तो उसी क्षण से प्राप्त होने लगेगी, अनुभूतियां होने लगेंगी, और विशेष आध्यात्मिक अनुभूतियां भी होने लगती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, भगवत भजन में तल्लीन होने का प्रयास करते हैं, उनको शेष कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने आप में पूर्णता, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जैसे मेरा सब हो गया, अभी बाकी कुछ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि भक्त कई कई समय तक एकाकार वृत्ति करके बैठे रहते हैं, सुध बुध खो जाते हैं, खो जैसे जाती है उनकी, कुछ करने का भाव ही नहीं है, अकर्ता भाव में आ जाते हैं। करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे, न करते हुए भी वो सब कुछ कर रहे हैं। भजन वाला देखने में आए कुछ नहीं कर रहा, पर फिर भी विश्व शांति में उनका बड़ा योगदान है। उनको याद करने वालों के दुख मिटेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, न होने वाले काम भी उनके होते जाएंगे। ये बड़े में बड़ा दान है भजनानंदी महापुरुषों का। नाम दान देंगे, और जो उनका दर्शन करेंगे उनके दुख दूर होंगे। तो साधु संतों से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता, साधु संतों से बड़ा कोई
कर्म योगी नहीं हो सकता है, भले दिखाई दे न दे, वो कर्म करते रहते हैं। मतलब संसार का हित, संसार का भला उनके माध्यम से उनके शरीर में होते हुए भी होता रहता है, शरीर त्यागने के बाद भी संसार का भला उनके केवल नाम लेने से होता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयु लाल ताड़ी जाए सभी जाओ। झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। जब ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। जपो सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। सुमति का दान दीजे, कुमति को काट लीजे। 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 मन भाव भक्ति दीजे, ऐसी ही दया कीजे। मन भाव भक्ति दीजे, ऐसी ही दया कीजे। संशय का भरम मिटाओ, कर ज्ञान की उजारी, कर ज्ञान की उजारी। और संशय का भरम मिटाओ, संशय का भरम कर ज्ञान की उजारी। तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। बहुत बढ़िया भाव है। जैसे यहाँ अंधेरा होगा, जब सत्संग की तैयारी के लिए जो भी भक्तगण आए होंगे, अंधेरा होगा ना, तो उन लोगों ने क्या किया? अंधेरे को कहा क्या क्या भैया चले जाओ। रोए क्या भाई, क्या करे अंधेरा है। लाठी हाथ में ली क्या अंधेरे को भगाने के लिए? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? उन्होंने क्या किया? जोर से कहो ना। सिंचान किया, काहे का?
लाइट का, प्रकाश आया अंधेरा, जोर से कहो ना, प्रकाश आया अंधेरा गया। वैसे ही हमारे जीवन में जब अर्जुन अलग अलग लॉजिक्स दे रहा है, दलीलें दे रहा है, भगवान आप कह रहे हो लड़ाई करूं, युद्ध करूं, भगवान ने कहा हाँ भैया ये धर्म युद्ध है। अर्जुन कहते हैं मुझे नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीतूंगा, मुझे नहीं जीतना। हारूंगा भी लोग क्या कहेंगे, फिर मैं जीता तो सामने वाली मेरी भाभियां विधवा हो जाएंगी, ये भी ठीक नहीं है। उनकी संतान ठीक नहीं होगी, ये भी ठीक नहीं है। मैं क्यों लड़ूं? भगवान ने कहा ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तेरा मोह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पुरुष लोग धंधे में बहुत पाप करते हैं। क्यों करते हैं? मोह के कारण, लोभ के कारण। बच्चों के लिए घर बनाना है, कुछ भी करने को तैयार हैं, पैसा आना चाहिए घर में, मोह है। कार लेनी है, बेटे का विवाह बड़े होटल में करना है, बेटी को दहेज खूब देना है, ये मोह है या लोभ है, मेरे पास पैसा ज्यादा हो। तो जब गुरु का ज्ञान जीवन में आ गया ना, तो भाई मेरी केवल रोटी खिलाने से क्या होगा बड़े होटल में? अगर मेरा बच्चा, बेटा या बेटी संस्कारी होगी तो उसका भविष्य तो अच्छा वैसे ही बनने वाला है। और अगर संस्कारी नहीं है, मैंने उनके लिए कुछ भी किया, उनके भविष्य की फिर गारंटी कौन लेगा? अॼुकल्ह ॿारड़ियूं पढ़नि जिन मत तूं अचु साॻो पेके मोटी थियूं अचनि, छाजे करे? संस्कारनि जो अभाव आहे न। अरे अॻ जूं ससूं त मारां ॾींदियूं, अॼु आहे छा ईअं? अॻलियूं माताऊं वेठियूं केतिरियूं न कष्ट सठऊं, वरी उन्हनि जी हालत कहिड़ी, ससुनि जा बि दड़का ॿुधऊं, अॼु नोरनि जा बि वीचारियूं दड़का ॿुधनि थियूं। हा कयो था न कयो था। कुल मिला के जब जीवन में गुरु का ज्ञान आता है तो अज्ञान अंधेरा मिट जाता है। और बड़े में बड़ा अज्ञान क्या? ये संसार सत्य है, परमात्मा पता नहीं है या नहीं है। फिर मृत्यु पर भी हमारा कहीं तो भी संशय है, पता नहीं मौत आएगा या नहीं आएगा, मैं थोड़ी बनूंगा। हर किसी के मन में है मैं मरूंगा नहीं, जबकि पता है मुझे मरना है। फिर कोई पड़ोस में मरता है तब ध्यान जाता है, कोई पुरुष शमशान में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, लेकिन ये मोबाइल वैराग्य को थोड़ी देर के लिए भी टिकने नहीं देता। उसी समय कुछ न कुछ फोन आए कि दुकान पर ग्राहक बैठा है, गया वैराग्य। और मैं कहता हूं अक्सर कोई गुजर जाए, जब उसके घर से अर्थी निकलने वाली हो ना, उस घड़ी में जरूर उस घर में जाएं। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, जब विशेष तौर पर उसकी पत्नी और बेटी जब रोती है। तो कौन कौन रोता है? जोर से कहो ना। पत्नी उहा बि केर जेका घोट में थोड़ी घणी खुश होंदी, और कौन? बेटी। रोती कौन है? बेटी। आजकल पता नहीं क्यों इसको फैशन मानते हैं। आपके यहाँ रामपुरी में अच्छा है, मुंडन कराते हैं सभी बेटे पोते, हम आपके यहाँ अच्छा है, हमारे यहाँ नहीं। एक आधे ने किया तो किया, और पता नहीं वो भी कितने सालों तक। अधिकतर मैंने भारत में देखा है, अभी लोगों को ये मुंडन में अच्छा नहीं लग रहा, माँ पी के वार ॾियण में सुठा न था लगन। और डहाको बारो जेके नथा कन, जो 10वीं 12वीं अपने बड़ों की नहीं करेंगे, याद रखना बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे उनको। कुछ दिन पहले मैंने पंजाब राव मेडिकल कॉलेज में एक मरीज एडमिट कराया था, नागपुर थे, अभी यहाँ एडमिट कराया है। लगभग पेशेंट शांत हो गया है, ऐसा संदेश आया है। वेंटिलेटर चल रहा है, कुछ घंटों में शायद। तो उन परिवार वालों पर बहुत दुखों का पहाड़ गिरा है। इन दिनों में बहुत से
उन परिवार पर संकट आए, जबकि वो लोग अच्छे हैं। तो कोई व्यक्ति आज चर्चा कर रहा था, ऐसा क्यों? मैंने कहा पितृदोष लगा हुआ है, बड़ों ने गलतियां की हैं। और दूसरा, कोई हो सकता है बड़ा रोता हुआ घर से गया है, घर वालों ने सेवा नहीं की। तीसरा, किसी का पिंडदान सही नहीं हुआ है, वो भटक रहा है, उसकी आत्मा, उसका दंड ये पीछे वाले भोग रहे हैं। बेटे की इच्छा है मेरी मां नहीं जाए। मैंने समझाया आपकी मां का माइंड, ब्रेन डेड हो चुका है, हार्ट काम नहीं कर रही, लंग्स फेल हो गया, आपके किडनी लिवर खत्म हो चुका है, आपकी मां को गले का कैंसर है, क्या करें? बोले हो सकता है मेरी मां बच जाए, पैसे नहीं हैं, इधर उधर से भैया कोई मदद करो। अरे भैया क्या करोगे, उस प्राणी में कुछ बचा ही नहीं, सुइयां बार बार टोची जाएंगी, इधर से भी सुई उधर से भी सुई। तो याद रखें, अपने ऊपर ऋण न चढ़ाएं। बहुत लोग कर्जे बढ़ा रहे हैं, कर्जा न बढ़ाओ। कर्जा मतलब किसी की मन की बद्दुआ सिर पर नहीं लो भैया। दुआएं जितनी कमा सकते हो, आशीर्वादें कमाओ। शराब किसी का सिर पर अच्छा नहीं रहता। संभव हो तो हाथ जोड़ के बात किया करो, मीठी वाणी से बात किया करो। सबका काम हम नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है, सबको ठीक नहीं कर सकते, सभी हमसे संतुष्ट हो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन जितना संभव हो खुद को बचाओ पाप से, किसी की दिल न दुखे, कोई हमसे रूठे नहीं, कोई नाराज न हो, ऐसी वाणी, ऐसा हमारा व्यवहार हो। तो ये ज्ञान गुरु की वाणी से, गुरु की शरणागति से मिलेगा। और जब ज्ञान जीवन में आए, अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा पैसा खाया है, ये मेरी निंदा करता है, इसके कारण मेरा काम रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। और बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती है, तो मैंने कईयों से ये जो पढ़ा है, जो अनुभव में है, चर्चाएं करता हूं, सभी लोग समझदार कहते हैं हमारे करने से हम बड़े आदमी नहीं बने, मुझे कुछ आता ही नहीं है। मेरे जैसे कई हैं, मेरे से ज्यादा मेहनत करते, मेरे से ज्यादा बुद्धि वाले हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं मैं आगे जा रहा हूं। सीधी बात है, मेरे ऊपर किसी की कृपा है। कल मेरा जो संगीत टीचर था, मैंने बताया उनको, मैं 15 दिन सारे गामा पादा निसा केवल सीखा था। बोले महाराज जी आपको इतना आता है? मैंने कहा मुझे नहीं समझता, मैं सीखा ही नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कैसे गाना आता है, मुझे नहीं समझता। तो उसने कहा कि आप जितना समझता है आपको संगीत, लगता है आपके ऊपर किसी बड़ी हस्ती का हाथ है, या आपकी शैली है जो समझाने की। मैंने कहा मैं सत्संग करना सीखा थोड़ी हूं भाई, बस परमात्मा ने कृपा करी, गुरुदेव बाबा शिव भजन जी महाराज की अनुकंपा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं समझता। बोले आपके ऊपर कोई न कोई विशेष कृपा है, मैंने भी दुनिया देखी है, विदेश भी होके आया हूं, लेकिन आपको जो भी जितना समझता, कुल मिला के हम इतने योग्य नहीं हैं, ये गुरु की कृपा का ही कमाल है। और जैसे जैसे यह भाव पक्का होता जाएगा ना, हमारे जीवन के और ज्यादा चमत्कार दिखाई देंगे, होते जाएंगे। चमत्कार कोई करता नहीं है। थोड़ा एक जरूरी बिंदु 1 मिनट का लूंगा। जो आपको कहे ना मैं आपके दुख मिटाऊंगा, समझना वो शायद सही नहीं है। जो कहेगा, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन जी भगवान कहते थे, महाराज जी कृपा करेंगे। बाबा गोविंद भजन साईं अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेते थे, महाराज कृपा करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। हाँ भैया, भजन करोगे तो दुख दूर होंगे, सेवा करोगे दुख दूर होंगे, ये बात पक्की है। आपको डॉक्टर ने कहा है ना आपका ऑपरेशन होने वाला है, कितना खर्चा आएगा डॉक्टर से पूछो। उतने पैसे की दवाई देके गरीबों का इलाज कराओ, आपका दुख कैसे कट जाएगा वो हरि जाने, हरि की लीला जाने, लेकिन दुख कटेगा जरूर।
लेकिन मैं आपके ऊपर हाथ घुमाऊंगा, चमत्कार हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, ये बात जो कहे उसको दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ जा। इसको ये माता आती है, इसको हनुमान जी महाराज आते हैं, इसको ये आता है, सब में आए भैया हनुमान माता, सबनी में आए ना है काली माता। हाँ कहता ना संतोषी माता भाई बोली हम। हाँ कहता ना कहता। ज्यादा झंझटों में न पड़े, विश्वास हो खुद पर, विश्वास हो अपने गुरुदेव पर, विश्वास हो अपने कर्म पर, शुभ कर्म करने की आदत हो। ये जो गुरु का ज्ञान आ जाता है ना जिनके जीवन में, उनके जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। गुरबाणी कह रही है हर कृपा ते, हरि की कृपा से ही संत मिलते हैं। भगवान जिन पर राजी होते हैं तो उनको किसी संत से, गुरु से जोड़ते हैं। फिर गुरु कृपा करके ज्ञान के चक्षु देता है। कैसे? ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंजन मतलब सुरमा, अंजन मतलब काजल। ज्ञान का सुरमा देता है। गुरु कहता है संसार को ऐसे नहीं देखो, मुझे देवरानी जिठानी तकलीफ दे रही, ननंद तकलीफ दे रही, भाभी तकलीफ दे रही, मेरा भाई मेरा पैसा खा गया। नहीं, आपका कर्म वो था पिछले जन्म का, अच्छा हुआ खा लिया उसने, कट गया, तुम भी मोकले वो भी मोकला। गुरु एक ज्ञान का चश्मा देगा। अज्ञान अंधेर विनाश, अंधेरा मिट जाएगा भैया। मेहनत करते रहो, शुभ कर्म करते रहो, खूब खूब नाम जपो, जीवन में पवित्रता ही अपनाओ। आज एकादशी की रात्रि है, तो एकादशी की रात्रि भगवान श्री कृष्ण की एक कथा कहने से गंगा स्नान करने का फल मिलता है। तो एक ठाकुर जी की बाल लीलाओं में से एक लीला लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। एक बार गोपियों के बीच में चर्चा चली, ऐसा क्यों? तो एक गोपी कहती है कि मोर पंख का कलर है नीला, राधा रानी नीले कलर की साड़ी ज्यादा पहनती नहीं, इसलिए भगवान मोर पंख रखते हैं। दूसरी सखी ने कहा नहीं, भगवान श्री कृष्ण को शिव जी भी बहुत प्यारे हैं। शिव जी ने जब विषपान किया था तो गला नीला पड़ गया था, इसलिए नाम है भगवान शिव जी का नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ भगवान की। उसके कारण भगवान को नीला कलर पसंद, इसलिए मोर पंख रखते। बोले नहीं, वो इसलिए भगवान मोर पंख लगाते अपने मुकुट में क्योंकि मोर है पवित्र। बोले कैसे? बोले जैसे संसार में जितनी भी योनियां है ना, संभोग के माध्यम से, पति पत्नी के मिलाप के माध्यम से संतान होती है, लेकिन मोर और मोरनी के बीच में ऐसा नहीं होता। जब बादल छाते हैं तो मोर को अच्छा लगता है, नाचने लगता है, मोर अपने पंख खोलता है। नाचते नाचते मोर की नजर जब अपने पैरों पर जाती है, मोर के पैर बहुत खराब रहते हैं तो मोर रोता है। जब मोरनी देखती है मोर मेरे पति को दुख है, रो रहा है, तो वो उसके आंसू पीती है। जब आंसू पीती है तो वो गर्भवती होती, उसको बच्चा होता है। तो मोर है पवित्र। एक इसलिए केवल एक ही पंछी का पंख हम शास्त्रों में रख सकते हैं, वो अहिंसा है। वैसे दूसरे भी किसी भी पंछी का हम लोग पंख अपने शास्त्रों में रखेंगे, वो अहिंसा हो जाएगी, पाप लगेगा। लेकिन मोर पंख रख सकते हैं। और जिस भी पति पत्नी का सुबह मैच नहीं होता, झगड़ा बहुत होता है, अपने बेडरूम में मोर पंख रखो। जिस भी माँ और बेटे में या बेटी के बीच में झगड़ा बहुत होता है, बच्चों के कमरे में मोर पंख रखो। जिस घर में कलह बहुत है, अपने घर के हाल में भले एक गुलदस्ते के रूप में ही सही मोर पंख रखो, आपकी लड़ाइयां झगड़े कम हो जाएंगे। ये लाभ माना जाता है। तो मोर पवित्र है।
भगवान श्री कृष्ण को पवित्रता ही प्रिय है, ये संदेश देने के लिए भगवान मोर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो गुरु के ज्ञान से पवित्रता ही जीवन में आती है। मेरा कोई कुछ भी खा जाए लेकिन किसी का 1 रुपया मेरे घर में न आए। मेरा संयमित जीवन हो, भले मेरे घर में वस्तुएं कम हो, लेकिन पराई चीज मेरे घर में न आनी चाहिए। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। और वैसे तो साधक की वृत्ति रहती है, मैं सबके लिए हूं, सबको दूंगा, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु बाबा बैठे बस। संशय का भरम मिटाओ, संशय का भरम मिटाओ, करे ज्ञान की उजारी, तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदार। हाथ जोड़ के कहो, ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूं मैं भिखारी, आया हूं मैं भिखारी। जपो, ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूं मैं भिखारी, आया हूं मैं भिखारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। तुम हो बड़े उदारी, बड़े परमात्मा जैसा उदार दिल वाला, बड़ी दिल वाला, सखी, जैसे सिंधी में चुबाऊ सखी, जिसको दानी कहें, गुरु जैसा दानी संसार में कोई नहीं है। जो केवल देता है, जो केवल देता है, कुछ नहीं लेता। हम गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने फूल चढ़ाएं, सफाई में सवेरे खुद ही उठा लेते हैं। हम केले लेके आए प्रसाद में, और इस चतुर्मास में केला प्रसाद जरूर लाया करो। विशेष तौर पर एकादशी के दिन, विशेष तौर पर पूर्णमासी के दिन, विशेष तौर पर गुरुवार के दिन केले का प्रसाद। और जिनके बच्चों की मंगनी शादियां नहीं हो रही, उनसे रोज एक केला हाथ लगा के गैया को रोज खिलाओ, केले दान कराओ खूब खूब। तो हम लोग लेके आए थे केले, लेकिन हमारे बीच में ही वो प्रसाद के रूप में बांटा गया। लाए थे केले, लेकिन हमने खाया प्रसाद। तो भगवान हमसे क्या लेता है भाई? गुरुदेव हमसे क्या लेता है? ये तो चलो कहीं कहीं प्रसाद की व्यवस्था है, लोग भंडारा कराते हैं, लेकिन वो तो खुद को भाग्यशाली माने कि प्रभु ने कृपा करिए मेरे घर के कुछ खजाने में से प्रभु को, गुरुदेव को भोग। फिर यहाँ कोई ब्राह्मण वर्ग आएगा, कन्याएं आएंगी, कोई तपस्वी आएगा, कोई भजनानंदी आएगा जो जप खूब करता है, और कोई भूखा हुआ आएगा, गुरु की संगत आएगी, उसके मुख में पड़ेगा परमात्मा। क्या मुझ पर आपने कृपा करी, इतना लायक आपने बनाया है कि मैं किसी को दे पा रहा हूं। वो कहते हैं ना कि जब भगवान राम का विवाह हुआ, चारों भाइयों का साथ में हुआ था, तो 6 महीने राजा जनक ने उनको वहां कहा, यहाँ रह जाओ। साईं करे सबनी केड़ा सेण मिलन भाई, आ कहता ना कहता 6 महीना रहे ने, 6 महीना खाओ पियो बैठा। आजकल डेस्टिनी ये करते ना, पता नहीं क्या विवाह करते, तो वहां 2-2 दिन 3-3 दिन अंबिका लान में सुम्पो, बस स्विमिंग पूल में स्नान करो, रोटी खाओ,
वरी छा कयो अलाए फोम पार्टी वरी कहिड़ी पार्टी अलाए ॿुधाइजो पोइ मूंखे यादि करे विसरी वेंदो आहे। मेहंदी पार्टी, हाणे मेहंदी ॼटनि जो कमु थींदो आहे असांजी, हल्दी पार्टी, ठीकु आहे भाई, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो वहां राजा जनक ने 6 महीने तक पूरे अयोध्या वासियों को, पूरे राजा दशरथ के परिवार को यहाँ रहा था। जब जा रहे थे विदाई 6 महीने के बाद होने का समय आया, राजा दशरथ का मैं चलूं, सेण मोकलाई दाने ना भाई, हा कयो था ना कयो था, साईं हलूं सेठ साहब। तो राजा दशरथ को राजा जनक ने कहा आपका धन्यवाद। तो राजा दशरथ ने कहा काहे का धन्यवाद? बोले मेरी कन्याएं आपने स्वीकारी, मुझे धीअ तव्हांजे घर जी नूंहं थी, धन्यवाद। राजा दशरथ ने कहा आपका धन्यवाद। बोले हम तो लड़की वाले, हमारा धन्यवाद क्यों? बोले आपने कन्यादान किया है, हमने आपसे लिया है। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, इसलिए हम लड़के वाले आप लड़की वालों का आभार व्यक्त करते हैं। जो बच्ची आपके घर में जन्मी तब आपके घर की ये लक्ष्मी थी, अभी वो हमारे घर में बहू बन के हमारी लक्ष्मी घर की बन के आई है, इसलिए आप लड़की वालों का हम आभार मानते हैं। ये सूक्ष्मता की बातें हैं, मोटी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठती। ये जॾहिं को छोकरी आई आहे असांजो घर ही बर्बाद कयईं, अरे न भाई न्याणी घर कंहिंजो बर्बाद कंदी आहे, ईअं थी सघंदो आहे? अहिड़ो पेर गौरो हुयसि, जान को पेर पियो अथसि, असांजो धन ई हलियो वियो न बाबा। टिखड़ आहे त थोड़ी तार माल थोड़ो ध्यानु कयो, सुगन माल, बस बाक़ी न्याणी अभागी कीअं थींदी आहे भाई? वातावरण घर का अच्छा रखो। लक्ष्मी रूपा रहती है कन्या, उसको गलत न कहो। और कन्याओं का भी धर्म है, बचपन में उनके पैर धोए गए थे, आपको माता रानी का रूप माना गया है, वो गरिमा वो मर्यादा आप बनाए रखो, ये आपका भी दायित्व बनता है। तो प्रभु दया करे, बड़े में बड़ा दानी रहता है जो दे, और बड़े में बड़ा दानी गुरु और परमात्मा जो सदैव देता रहता है, कुछ नहीं लेता। वो बड़ा उदारी है, बड़े दिल वाला है। हम उनसे भाव से प्रार्थना करेंगे कि हम पर कृपा करो, वो कृपा जरूर करेंगे। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। बोल बाबा शिव भजन साहिब मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है। चला शिवधारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मैं चला मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवधारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। और स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा। स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा। ओ मैं तो करूं मैं तो करूं निर्मल प्यार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवधारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है।